Student, how are you? I hope all of you fine. Class 4 lecture number 7 and our topic is word problems. Previous lectures में हमने word problem solve की थी 1 to 2 और डिवीजन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. Now today we solve next word problems. आज हम जो next word problems है उनको solve करेंगे. Serial number book page number 16 question number 3. There are 1440 minutes in a day. How many minutes are there in 8 weeks? कह रहे हैं अगर एक दिन में 1440 मिनट्स हैं तो 8 वीक्स में कितने मिनट्स होंगे. तो क्या करेंगे, 8 वीक्स में कितने डेज होंगे, 56, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं और 7 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 56. तो 8 वीक्स में कितने डेज होंगे 56. तो 56 को हम जो एक दिन के मिनट्स हैं उनके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 8 वीक्स के मिनट्स आ जाएंगे. ओके, सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम स्टेटमेंट राइट करेंगे जो हमें गिवन है. मिनट्स इन अ डे, एक दिन में कितने मिनट्स हैं 1440 मिनट्स. ओके, नंबर ऑफ डेज तो हमें 8 वीक्स में बताया ना हमने फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ 8 वीक्स में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे 8 वीक्स. 1 वीक में 7 डेज होते हैं. तो ओके 8 वीक में कितने होंगे, 8 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 8 7 आर 56. तो 8 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे बेटा 56 डेज. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मिनट्स इन 8 वीक्स. हमने बेटा फाइंड आउट करना है कि 8 वीक्स में कितने मिनट्स होंगे. अब हमें 8 वीक के डेज का तो फाइंड आउट हो गया कि कितने हैं 56. ओके, तो अब हम जो 56 डेज हैं उनको एक दिन के जितने मिनट्स हैं उनके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 के साथ. ओके, 6 0 0, 6 4 24, 4 राइट किया 2 कैरी, 6 4 24 and 2 कैरी ऐड किया 26, 6 राइट किया 2 कैरी, 1 6 is 6 and 2 कैरी ऐड किया 8. ओके, अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 0 is 0, 5 4 20, 0 राइट किया 2 कैरी, 5 4 20 and 2 कैरी ऐड किया 20, 2 राइट किया 2 कैरी, 1 5 is 5 and 2 कैरी ऐड किया 7. ओके, अब हम इन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे. ओके, 6 + 0 0 का वैसे 4 + 0 4, 6 + 0 6, 8 + 2 10, 10 का 0 राइट किया 1 कैरी, 7 + 1 8. तो अगर एक दिन में 1440 मिनट्स तो 56 डेज में 8 वीक्स में कितने मिनट्स होंगे 80,640 मिनट्स. नंबर 4, 30 children made 5,218 paper bags. How many did each child make? कह रहे अगर 30 बच्चों ने 5,280 पेपर्स बैग बनाए हैं तो एक बच्चे ने कितने, तो एक चिल्ड्रन ने कितने बैग्स बनाए होंगे. हमने ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि अगर 30 बच्चों ने इतने बैग्स बनाए तो इनमें से हर एक ने कितने कितने बैग्स बनाए होंगे. ओके फाइंड, तो ये क्या करेंगे हम इसे एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. तो क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल बैग्स हैं जितने नंबर ऑफ हमारे चिल्ड्रन हैं उन पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे. तो ये प्रॉब्लम्स किसकी है डिवीजन की. ओके, सॉल्व करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हम राइट करेंगे जो हमें गिवन है. टोटल बैग्स कितने हैं 5,280 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 30. ओके, हाउ मैनी डिड ईच चाइल्ड मेक बैग्स. हर एक बच्चे ने कितने कितने बैग्स बनाए, तो 5,280 को हम 30 पे डिवाइड कर देंगे. ओके, सॉल्व करते हैं. 5,280 डिवाइडेड में और जो 30 है उसको हम डिवाइजर में राइट करेंगे. ओके, 31 इज 30, 2 में से 0 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस किया 2, तो 22 क्या स्मॉलर वैल्यू है. तो ग्रेटर करने के लिए हम क्या करेंगे 8 को नीचे ले आएंगे. तो ये क्या हो गया 228. ओके, 30 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्मॉलर वैल्यू आ गया. इसके इक्वल तो नहीं आई लेकिन स्मॉलर वैल्यू आ गई. क्या आ गया 210. 8 में से 0 माइनस किया 8, 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस किया 0. ओके, अब 18 के स्मॉलर वैल्यू, इसे ग्रेटर करने के लिए क्या करेंगे 0 को नीचे ले आएंगे. तो क्या हो गया 180. 30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 180. 180 में से 180 माइनस किया 0. ओके, तो हर एक चिल्ड्रन ने, अगर 30 चिल्ड्रन ने 5,280 बैग्स बनाए हैं तो हर एक चिल्ड्रन कितने बैग्स बनाए हैं 176. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, how many pieces of cloth can be cut from a 5 meter length of cloth if each piece is 50 centimeter long. कह रहे हैं अगर एक क्लोथ की टोटल लेंथ 5 मीटर है, अगर उसमें से हम 50 सेंटीमीटर के पीस काटें, एक पूरा कपड़ा है उसकी लेंथ 5 मीटर है, तो अगर हम उसमें से पीसीस बनाएं 50 सेंटीमीटर के
तो कितने पीस बनेंगे, इतनी टोटल लेंथ है तो कितने कपड़े की, तो कितने टोटल पीसीज हम बना सकेंगे जिनकी लेंथ क्या होगी 50 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट राइट करेंगे जो हमें गिवन है। ओके, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, क्लोथ की टोटल लेंथ क्या है 5 मीटर। सेकंड हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, लेंथ ऑफ वन पीस, एक पीस की लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी पीसीज ऑफ क्लोथ कैन बी कट फ्रॉम अ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ क्लोथ, कि हम 5 मीटर लेंथ कपड़े के उसमें से कितने पीसेस कट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम जो 50 सेंटीमीटर उसको किस पे डिवाइड कर देंगे 5 पे। ओके, 50 को डिवाइडेड में रखना है और 5 को डिवाइजर में। 5 10 आर 50, तो कितने पीसेस बनेंगे 10। 5 मीटर के कपड़ा की अगर उसकी लेंथ है उसमें से हम 50 सेंटीमीटर के पीसेस बनाएंगे तो कितने पीसेस बनेंगे 10 पीसेस। सीरियल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम सेवरल ऑर्चर्ड्स delicious apples are packed in boxes of 72 each. How many boxes will be required for 936 apples? कह रहे हैं अगर एक बॉक्स में 72 एप्पल्स हैं तो 936 एप्पल्स हम कितने बॉक्सेस में रखेंगे, कि अगर एक बॉक्स में हमने बॉक्सेस फिल किए हैं, अगर एक बॉक्स में हमारे 72 एप्पल्स आ रहे हैं तो 936 एप्पल्स हम कितने बॉक्सेस में रखेंगे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बॉक्सेस को, जो हमारे पास टोटल एप्पल्स है 936, उसको जो एक बॉक्स के एप्पल हैं 72, उन पे क्या कर देंगे, उनको उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम क्या राइट करें, जो हमें गिवन है टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने 936। ओके, एप्पल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितने कितने एप्पल्स हैं 72। तो बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास टोटल एप्पल्स हैं, जो एक बॉक्स के एप्पल्स हैं उन पे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल बॉक्सेस आ जाएंगे कि हम कितने बॉक्सेस, इतने एप्पल्स को हम कितने बॉक्सेस में रखेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे 936 डिवाइडेड में और डिवाइजर हमारे पास क्या है 72। 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया 1, 9 में से 7 माइनस किया 2, 21 अब स्मॉलर है, ग्रेटर वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे 6 को नीचे ले आएंगे तो क्या आ गया 216। अब 72 का हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आ गया 216, इसके इक्वल आ गया ना। 216 में से 216 को माइनस किया क्या आ गया 0। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस बने हैं 13। तो हम 936 एप्पल्स को कितने बॉक्सेस में रखेंगे 13 में। क्वेश्चन नंबर 7, 5 doctors travel from Karachi to Lahore to attend a conference. The total bill for the train tickets is rupees 9,675. How much does each doctor pay? कह रहे हैं 5 डॉक्टर्स ने क्या किया, ट्रैवल किया था कराची टू लाहौर, ठीक है। ओके, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कह रहे हैं जो पाँचों ने टोटल बिल पे किया था वो 9,675 था। अगर पाँचों ने इकट्ठा 9,675 बिल पे किया तो हर एक ने अलग-अलग कितना बिल पे किया होगा, ठीक है। ये तो पाँचों के पाँचों डॉक्टर्स का बिल है ना ट्रेन की टिकट्स का, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर एक ने, हर पाँच डॉक्टर्स ने अगर इतना पे किया तो एक एक ने अलग-अलग कितना बिल पे किया होगा। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास 5 टिकट्स का जो टोटल बिल था उसको क्या करेंगे 5 जितने डॉक्टर्स थे उस पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हर एक डॉक्टर का टोटल बिल आ जाएगा। ओके, स्टेटमेंट राइट करते हैं जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, टोटल बिल फॉर देयर ट्रेन टिकट्स, उनका टोटल बिल क्या था पाँचों डॉक्टर्स का 9,675। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे, हर डॉक्टर ने कितना कितना पे किया था। तो जो हमारे पास पाँचों डॉक्टर्स का जो टोटल बिल है उसको 5 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, 5 1 इज़ 5, 9 में से 5 माइनस किया 4, तो 6 क्या हो गया नीचे आ गया 46 हो गया। ओके, क्योंकि 4 क्या था स्मॉलर, तो इसे ग्रेटर बनाने के लिए हमने 6 को नीचे ले आए। ओके, अब हमने 5 से 46 तो नहीं आता, 5 के टेबल में तो 45 आता है, 5 9 45। ओके, 6 में से 5 माइनस किया 1, तो अब 1 स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर बनाने के लिए क्या करेंगे 7 को नीचे ले आएंगे 17, 5 3 15, 7 में से 5 माइनस किया 2, तो ये स्मॉलर वैल्यू इसको ग्रेटर बनाने के लिए इस 5 को हम नीचे ले आए 25। ओके, 5 5 25,
अच्छा, तो हर एक डॉक्टर ने अलग अलग कितना बिल पे किया? 1935। आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 to 7 सॉल्व ऑन नोटबुक्स प्लस लर्न टेबल्स ऑफ 8+9 ओरल प्लस डॉचिंग। 3 to 7 आपने नोटबुक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेबल्स 8 और 9 का आपने लर्न करना है।